एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सुनना। सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स को एक्टिवली सुनना और समझना। लेकिन क्या आप अपने स्टूडेंट्स की बातों को ध्यान से सुनते हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक्टिव लिसनिंग एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है आपके और स्टूडेंट्स के बीच और क्लासरूम लर्निंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। So without any further ado, let's move to the video. जरा सोचो, एक क्लासरूम है, टीचर कोई नया लेसन समझा रही है, पर कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जब टीचर कोई सवाल पूछती है तो कई बच्चों को जवाब नहीं पता होता। ये नज़ारा आम है, कई क्लासरूम्स में ऐसा ही होता है। इससे पता चलता है कि एक्टिव लिसनिंग कितनी ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ सामने वाले की बातें सुनना नहीं है, ये एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें हम पूरी तरह से शामिल होते हैं। ये है स्पीकर के साथ जुड़ना और उसकी बात समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है कि हम सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते बल्कि उनके पीछे के भाव और विचारों को भी समझते हैं। जब हम एक्टिवली लिसन करते हैं तो हम कान से शब्द सुनते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आँखों से बॉडी लैंग्वेज देखते हैं जो हमें स्पीकर के इमोशंस और इंटेंशंस को समझने में मदद करता है, और दिमाग से बात प्रोसेस करते हैं। हम सुनी हुई बातों को अपने ज्ञान और अनुभव के साथ जोड़ते हैं। हम स्पीकर के टोन, चेहरे के हाव भाव और जेस्चर्स पर ध्यान देते हैं। ये सभी संकेत हमें स्पीकर की बात को गहराई से समझने में मदद करते हैं। ये सब हमें स्पीकर की बात पूरी तरह समझने में मदद करते हैं। इससे हम बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग में सवाल पूछना, बात को समराइज करना और फीडबैक देना भी शामिल है। ये सभी चीज़ें संवाद को और भी प्रभावी बनाती हैं, और जब हम एक्टिवली लिसन करते हैं तो हम एक बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। यह हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ये लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। इससे क्लासरूम का माहौल और भी सकारात्मक और उत्पादक बनता है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कामयाबी के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। जब स्टूडेंट्स क्लास में ध्यान से सुनते हैं तो वो बातें ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से स्टूडेंट्स का ध्यान केंद्रित रहता है और वो पढ़ाई में अच्छी तरह जुड़ पाते हैं। वो बस यूं ही बातें नहीं सुन रहे होते बल्कि जानकारी को समझ रहे होते हैं और उससे जुड़ाव बना रहे होते हैं। एक्टिव लिसनिंग से स्टूडेंट्स ज़रूरी बातें और डिटेल्स भी समझ पाते हैं। वो ज़रूरी और कम ज़रूरी बातों में फ़र्क करना सीखते हैं। अच्छे नोट्स बनाने और पढ़ाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ नई बातें समझने के लिए ही नहीं बल्कि याददाश्त बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से ध्यान देकर सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते हैं तो उनके दिमाग में जानकारी की एक मजबूत छाप बनती है। ये छाप उन्हें उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। तो उनके दिमाग में जानकारी की एक मजबूत छाप बनती है। एक्टिव लिसनिंग में कई दिमागी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ध्यान देकर याददाश्त को और भी मजबूत बनाता है, जिससे स्टूडेंट्स जो सीखते हैं उसे आसानी से याद रख पाते हैं और अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर पाते हैं। एक्टिव लिसनिंग की ये प्रक्रिया न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, जिससे स्टूडेंट्स जो सीखते हैं उसे आसानी से याद रख पाते हैं और अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर पाते हैं। एक्टिव लिसनिंग की ये प्रक्रिया न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह हमें बेहतर संवाद करने,
समस्याओं को हल करने और नए विचारों को अपनाने में मदद करती है और अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए एक्टिव लिसनिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। भाग 5, गहराई से सोचना। स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए भी एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। जब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स और साथियों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें अलग अलग नज़रिए और विचार मिलते हैं। इससे उन्हें मिली जानकारी पर गहराई से सोचने का मौका मिलता है। वो अलग अलग विचारों का विश्लेषण करना, तर्कों का मूल्यांकन करना और अपनी राय बनाना सीखते हैं। एक्टिव लिसनिंग क्लासरूम में सम्मान और समझ का माहौल बनाता है। स्टूडेंट्स अलग अलग विचारों को महत्व देना सीखते हैं, भले ही वो उनसे सहमत न हों। ये ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए ज़रूरी है जो अच्छी बातचीत और बहस में हिस्सा ले सकें। भाग 6, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। एक्टिव लिसनिंग कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स को सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली शामिल होना होता है। एक्टिव लिसनर्स सवाल पूछते हैं, जानकारी को समराइज करते हैं और फीडबैक देते हैं। वो क्लास डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर स्टूडेंट्स पढ़ाई को अच्छी तरह समझते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। एक्टिव लिसनिंग से स्टूडेंट्स का ध्यान भी क्लास में बना रहता है और वो बोर नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल होते हैं। भाग 7, मजबूत रिश्ते बनाना। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच मजबूत रिश्ते बनाने के लिए भी ज़रूरी है। जब टीचर्स स्टूडेंट्स की बात ध्यान से सुनते हैं तो वो एक पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें समझा जा रहा है, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच विश्वास और सम्मान बढ़ता है। इस पॉजिटिव रिश्ते से स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ता है। वो पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। भाग 8, स्टूडेंट्स की ज़रूरतें समझना। टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स की ज़रूरतें समझने के लिए एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। यह न केवल शिक्षकों को छात्रों की बातों को सुनने में मदद करता है बल्कि उनके विचारों और भावनाओं को भी समझने में सहायता करता है। स्टूडेंट्स की बात ध्यान से सुनकर टीचर्स उनके सीखने के तरीके, उनकी खूबियों, कमजोरियों और उनकी किसी भी परेशानी को समझ सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हर छात्र का सीखने का तरीका अलग होता है और उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। इससे टीचर्स अपने पढ़ाने के तरीके को बदल सकते हैं और हर स्टूडेंट को कामयाब होने में मदद कर सकते हैं। जब शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझते हैं तो वे अपने शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग से टीचर्स गलतफहमी या कमी को भी पहचान सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षकों को छात्रों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने में भी मदद करती है। स्टूडेंट्स के सवालों और जवाबों को ध्यान से सुनकर टीचर्स सही समय पर सफाई दे सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एक ही लेवल पर हों। यह न केवल छात्रों की शैक्षिक प्रगति में मदद करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। भाग 9, आखिरी बात। पढ़ाई और जिंदगी में कामयाबी के लिए एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है। इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को फ़ायदा होता है और एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है।
एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप करके हम कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, समझ बढ़ा सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। आइए हम सब क्लासरूम और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा एक्टिव लिसनर बनने की कोशिश करें।